आई एम सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफ के। नदीम भाई से हम बात करेंगे। नदीम भाई, इफ्तार पार्टी और क्या माहौल, क्या जनता को संदेश दीजिए? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम पेट्रोल ब्रिगेड से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजर मैं नदीम खान। जनता को अब आंखें खोल लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान ऐसे भयानक मोड़ पे आके खड़ा है कि जहां पर टुकड़े नहीं, टुकड़ों पे टुकड़े करके ये ब्रिटिश के आगे बोटियां फेंकते ना, वैसे हिंदुस्तान को फेंकने वाले ये है हमारे मुस्लिम भाई, कुद्दूस भाई, चांद भाई, परवेज भाई। ये हमारे भाई लोग बॉम्बे से आए, ये हमारे नितिन भाई ठाना से आए, मैडम बॉम्बे से। ये देख रहे हैं, इनको कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब। कोमिल अजीज, कोमिल मर्चेंट भाई वहां बैठे हुए, आप सब देख सकते हो। यहाँ ग्राउंड लेवल पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता। ये इफ्तार पार्टी, हमारा माह रमजान का पार्टी, ये सिर्फ ओनली फॉर मोमेडन के लिए नहीं है। वर्ल्ड में जितनी जात होगी, मेरे ख्याल से मुसलमान भाई उसको अपने साथ लेके इफ्तार करेगा। और ये हम सबका त्यौहार है, शांति का त्यौहार है ना, प्यार का त्यौहार है। तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है ना, किस लिए कहा जाता है मालूम है? लोग कहते हैं ना कि बस सोने की चिड़िया है, यहाँ पे सोना बहुत है। मैं आज कहता हूँ सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को क्यों कहा जाता है मालूम? क्योंकि गंगा जमुना की तहजीब तुमको सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगी। हिंदू मुसलमान एकता में कैसा रहते वो यहाँ हिंदुस्तान में मिलेगा। लेकिन चंद गद्दार अपने आप को, अपनी रोटी सेकने के लिए अपने आप को बर्बाद कर रहे, अपने देश को बर्बाद कर रहे। एक चीज याद रखिए, हिंदुस्तान में ना एकता बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की सरकार पार्लियामेंट के अंदर योगी आदित्य नारायण, उसने कहा तुमको हम मिट्टी में मिला डाले। जो चैलेंज दिया आपने उसको तो करके दिखाए। पहले आशाद को मारा, मैं उस पर एग्री नहीं हूं, मैं क्रिमिनल्स का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। उसने मुकेश पाल जो है उसको मारा, वो इनकाउंटर है। आपने मारा, आपके एसटीएफ टीम ने मारा, वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन 12 घंटे के अंदर अतीक अहमद और उसके भाई को 17 पुलिस कर्मियों के सामने 19 से भी ज्यादा राउंड चलाकर, चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। अभी आने वाले वक्त के अंदर अगर हिंदुस्तान की जनता जागी नहीं, ये लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, ये अगर आवाज नहीं उठाई तो ये देश के टुकड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, यूपी सरकार, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा और रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा, सीधा ऐसा पर्चा निकालूंगा। आपने अतीक अहमद को मारा, मैं नहीं कहता हूं मुस्लिम रिलीजन है। उसके बेटे को मारा, मैं नहीं कहता हूं मुस्लिम रिलीजन है। मेरे देश के गद्दार कहते कि हमने एक मुसलमान को मारा। जय श्री राम। मैं कह रहा हूं ना, तुमने राम के नाम को क्या बना के रखा है? आतंकवाद का नाम बना के रखा है, यानी आतंक का नाम। अरे राम भगवान भी अगर आज होते ना तो ये देख करके ना कहते कि ये मर जाए इंसान, ऐसे इंसान में बनाया ही नहीं था। पहला मुकदमा कुलदीप सिंह सेगर 28 मुकदमे उन्नाव, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे वाराणसी, धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर, राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे भदोई, अशोक चंदेल 37 मुकदमे हमीरपुर, विनीत सिंह 34 मुकदमे, यर्ज भूषण सिंह 84 मुकदमे गोंडा, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे बनारस, सोनू मोनू ये जो है सुल्तानपुर के 48 मुकदमे, जय सिंह सिपाही 81 मुकदमा, पिंटू सिंह 23 मुकदमा, सनी सिंह 48 मुकदमा, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे। ये बिजनौर, बस्ती, देवरिया, भदोई। योगी आदित्य नारायण जी, एक अतिक नहीं खत्म करना है आपको, करो इन सबको, करो। ये ना आपका ये ना बयान, इन सबको खत्म करो, माफिया गैंग खत्म करो, अपराध खत्म करो, तब मैं मानूं कि आपकी सरकार ने कुछ काम किए।
मायावती ने भी सरकार चलाई है 2002 के अंदर, ठीक है ना। 2002 से जो बैठी है 2005 तक का उसने ना बराबर सिस्टम में लेके आया। ये कौन सी सरकार चल रही है, बस खाली बुलडोजर चलाओ और गोली मारो। हो सकता है आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, FK न्यूज के माध्यम से ये बाइट दे दूं मैं, हो सकता है कल मेरे पे कार्रवाई हो जाए, लेकिन नहीं फर्क गिरता। मैं रिलीजन पे नहीं बोल रहा हूं। राजा सिंह अनब सनब बोले तो उसको 3 दिन में बेल मिल जाए। मुसलमान जब एक आवाज उठावे तो 10 साल अंदर जाके सड़े। मुसलमान आज का है ना घबरा गया, डर गया, उठाओ केस में डाल दो। क्या सरकार चल रही, ये देश का भविष्य नहीं, ये देश को तोड़ रहा है। मेरे देश को तुम तोड़ रहे हो। मेरी एक मुहिम है, ये आज मैं फिर कहता हूं कि हिंदू मुसलमान हम भाई है और भाईचारा के ऐसा रहेंगे। ना मुझे 92 चाहिए, ना मुझे 84 चाहिए, ना मुझे 78 चाहिए। मुझे कोई दंगा नहीं चाहिए। तुम तो है ना अपनी मर्सिडीज में निकल जाओगे, लेकिन रोड का वो बच्चा अनाथ होगा जिसकी माँ मरेगी, जिसका बाप मरेगा, और तुम अपने पॉलिटिक्स की है ना रोटियां सेकोगे। बंद करो, ये बंद करो। जनता से अपील करूंगा, जनता को उठना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे डेंजर इनकाउंटर है। 17 पुलिस कर्मियों को उसके सामने AK-47, उनके पास पिस्टल लगी थी पुलिस वालों के पास, और जिस गन से इन लोगों ने मारा है ना उसका नाम है जगुआ। कहा जाता है ना नॉर्मल चिंदी टाइप, गरीब टाइप सिपाही लोगों ने मारा है, जगुआ और वाइपन से मारा। जगुआ जो 12 से 15 लाख की मिलती है, तुर्की मेड गन है वो। जगुआ राइफल वहां पे वेपन मिला है। तो ये सरकार सही नहीं है, ये खुद गलत काम कर दिए इसने। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है नहीं है भाई, ये नितिन हिंदुस्तान है या नहीं है? हिंदुओं का स्थान है, हम हिंदी है। अरब में अरबी को अरबी कहा जाएगा, हमको इंडियन को क्या कहा जाएगा? हिंदी। हम हिंदू है, बराबर। हिंदी राष्ट्र है ना, तो हमको हिंदुस्तान बनाने, राष्ट्र बनाने का कोई ये नहीं। तुमको हिंदुस्तान बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान बाबा साहब का ही रहेगा, वो नहीं पलटेगा। ये मैं कह रहा हूं, आप बनाओ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र का नाम देना चाहते हो, आप दे दो। आप हमारे देश के तिरंगा के फ्लैग को बदली करना चाहते हो, कर दो, आपकी सरकार। आप केंद्र से लेके पार्लियामेंट तक हो, कुछ भी कर सकते हो, गरीबों को मार सकते हो। सरकार आप योगी साहब अच्छी चला रहे हो ना। आपके वर्दी वाले वहां पे सिपाही खड़े हुए थे, AK-47 उनके कमर में लगी थी। 4 25 साल के अंडर एज के लड़के जब फायरिंग किए तो पुलिस वाले एक भी नहीं दिखाई दिया। अतीक अहमद छोटा मोटा भाजी बेचने वाला या रगड़े वाला नहीं था, वो एक माफिया था, जाना माना। आपको STF जैसी वो गुजरात से प्रयागराज लाया गया, आपको STF लगानी चाहिए थी, आपको स्पेशल ट्रांसपोर्ट खड़ा करना चाहिए था, आपको कड़ी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी, प्रेस वालों को 100 मीटर के दूरी रखना चाहिए था, आपने लेके आने दिया। सबको मालूम है काउंटर क्यों हुआ है। योगी जी, आप उत्तर प्रदेश क्षेत्र है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरे इंडिया के अंदर। आपको है ना खाली हिंदुओं का CM नहीं बनाया है, मतदान हुआ है ना, तो हिंदू मुसलमान आप उनके CM हो, आप हमारे प्रतिनिधि हो, आप हमारे लिए पार्लियामेंट में बोलोगे, हमने आपको खड़ा किया है। तो हिंदू मुसलमान एक है, एक गार्डियन होता है ना, तो आप उत्तर प्रदेश के गार्डियन थे। मुसलमान को भी एक नजर से देखो, हिंदुओं को भी एक नजर से देखो। हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई आपत्ति नहीं, भगवा रंग से रंग दो पूरे हिंदुस्तान को, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवा रंग के जैसा मिलता जुलता कपड़ा मुसलमान लोग पहने, इधर दिखा देना, कैमरा दिखाओ, पहन के भाई। रंग में दिन देखा जाता है, रंग में जात देखी जाती है क्या? मैडम सही बोल रहे नहीं ना? मैंने तो हरा नहीं पहना, वो तो व्हाइट पहना। आप जिस दिन हिंदू राष्ट्र को घोषित करना चाहो, वेलकम करो। संविधान बाबा साहब का रहेगा, RSS का नहीं रहेगा। भाविक होने का बात क्या है मालूम है क्या? जो मेरे देश को तोड़ने की बात करेगा ना, हिंदू मेरा भाई है, मुस्लिम मेरी फैमिली है, सिख मेरा खानदान है, ईसाई मेरी पहचान है, ये हिंदुस्तान का लक़ब है। मेरी बात समझे कि बहरे जुल्मियात में
बहरे जुल्मियात में, एक अरबी वर्ड बोलूंगा, बहरे जुल्मियात में घोड़े दौड़ा दिए हमने, यानी कि किस पे मालूम, जलियांवाला बाग में पठानों ने इधर गोली खाया था, किसी ने पीठ पे खाया था, बता देना साला इंडिया छोड़ दूंगा। एक पठान को पकड़ना, डेड बॉडी करवाना, पीठ पे अगर गोली खाया तो साला छोड़ दूंगा। जब ब्रिटिश ठोक रहा था ना, तो हिंदू मुसलमान आजादी में थे। वो भगत सिंह, वो नारा था इंकलाब जिंदाबाद, वो चंद्रशेखर आजाद, वो क्रिश्चियन भाई, वो मुसलमान भाई अब्दुल्ला मीर, ये लोग गांधी जी के साथ में ना पूरी सेना थी। जैसे शिवाजी महाराज के साथ में थे ना सेना, वैसी पूरी सेना थी। सुभाष चंद्र बोस, उसने क्या बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहाँ गए वो दिन? उसने बोला था माँ तू मेरे को अपना लाल दे। ये हिंदुत्व सेना बनाया, साफ बोलूंगा, इसके आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। इन्होंने सिर्फ वन साइड किया है। अगर योगी, अभी विकास की बात आ जाएगी, देखो वन साइड इन्होंने बनाया, देखो 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 अभी फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर ये इनका बहुत बड़ा स्कैम है, इल्यूमिनाटी। ये इल्यूमिनाटी का स्कैम है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं समझते। यहूद मुसलमानों को खत्म करना चाहता है। उनको हिंदुओं से खतरा नहीं है, उनको एक ही कौम से खतरा, मुसलमानों से। और मुसलमान हिंदुओं को अपना दुश्मन कभी नहीं समझता। मैं मेरे रमजान में बाखुदा योगी, मैं सुन लो योगी, मैं कहता हूं हिंदुस्तान का हर हिंदू बने आदम की औलाद है, मेरा भाई है। मैं यहूदियों से प्यार नहीं करता, मैं हिंदुओं से प्यार करता हूं। वो मेरे भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी देश की एकता है। मुझे नफरत नहीं है हिंदुओं से। अगर जो सच्चा मुसलमान रहेगा ना भाई, कभी हिंदू जात से नफरत करेगा नहीं, मोहब्बत करेगा। सबसे पहला नदीम नाम से पहले मेरे आगे रिलीजन लिखा जाता है इंडियन, मैं इंडियन हूं। उसके बाद मेरा रिलीजन यानी जात लिखा जाता है मुस्लिम। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे नाम के आगे जो इंडियन लिखते हो ना, इंडियन देखो, नदीम और खान मत देखो, राम रहीम मत देखो, इंडियन देखो। जात इंसान को बचाने के लिए होती है, अल्लाह का नाम और राम का नाम इंसानियत को खत्म करने के लिए नहीं होता है। अपने धर्म को पहचानो, राम रहीम का नाम लेके दंगा बंद करो। ये राम रहीम के नाम से दंगा नहीं होगा। ये देश हमारा है, ये देश के अंदर एकता अखंडा एक होनी चाहिए। नदीम खान, दंगा बंद करने के लिए क्या संदेश देगा? दंगा बंद करने के लिए मैं मेरे हिंदू भाई मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ूंगा। लोग चाहिए, अगर वोट देते हो तो अब नौजवानों को वोट दो, न्यू जनरेशन को वोट दो। अपने घर में आईपीएस पैदा करो, आईएएस पैदा करो, डॉक्टर एडवोकेट पैदा करो, ना कि ऐसे चोर नेता पैदा करो जो हमारे देश को बेचते और हमको ही दंगे में फंसा देते। दंगे पे जो नेता दंगे की तरफ जाते हैं ना, इनकी तरफ ध्यान मत दो। हम हिंदू मुस्लिम भाई है और एकता सबसे बड़ी चीज है भाई। मैं मुसलमानों को एक चीज बोलूंगा भाई, अगर कोई भी आदमी भड़काऊ भाषण देता है ना, अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूं, अगर तुमने किसी एक हिंदू भाइयों को मार दिया ना किसी भड़काऊ भाषण पे आके, मैं कसम खुदा की कहता हूं कि अल्लाह तुमको जहन्नुम में डाल देगा। अल्लाह ने फरमाया है कि दुनिया में एक इंसान को बचाया तो तूने पूरी इंसानियत को बचा लिया, पूरी कायनात को बचा लिया। या मेरे रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत दे। और हमारे भाइयों को मैं कहूंगा, अगर अपने ईश्वर को पहचान लिए और सनातनी हो, सच्चे सनातनी हो, वेद पढ़े हो, अगर वेद पे अमल करते हो, गीता पे अमल करते हो, तो प्लीज उसको एक बार और पढ़ो। इंसानियत को बचाओ, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है।